अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं आपका फिरदौस सर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ट्राइगोनोमेट्री का बेटा एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, पिछले क्लास में हमने बेटा पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था बेटा। आज हमें एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करना है। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं बेटा एक्सरसाइज 8.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो होता है सर ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ट्राइगोनोमेट्रिक बेटा आज मैं सिखाऊंगा आपको वो टेबल कैसे, वो जो चार्ट होता है ना साइन कॉस टेन का, किन वैल्यूज पे सर 0, 30, 45, 60, 90 वो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो होता है वो कैसे आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है बेटा, बैद में अगर आपको कुछ भी ढूंढना होता है ना, कभी कभी आप डरते हो ना बेटा, सर कोसेक ऑफ 90 डिग्री, सर सेक ऑफ 60 डिग्री, आप डरते हो ना जब आप इन वैल्यूज को देखते हो ना, पहले डर जाते हो बेटा। आज मैं बेटा आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से बेटा लेटर ऑन आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आप बेटा ऐसे इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, वो ट्रिक और वो टेबल क्या है। तो बेटा यहां पे अब हम सीखते हैं वो टेबल। तो टेबल में क्या है बेटा, हमारे पास जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था सर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते थे। जरा कौन था सर? पहला साइन था, दूसरा कॉस, तीसरा साइन थीटा, कॉस थीटा, सर तीसरा टेन थीटा, लेटर ऑन कोसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा और लास्ट वाला कॉट थीटा। याद है ना आपको बेटा? इसमें आपने बेटा ये भी पढ़ा था सर ये जो सेक कोसेक होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, मतलब कोसेक इक्वल टू 1/sin। साथ ही बेटा आपने ये भी सुना है सर ये जो सेक होता है ना, ये होता है रेसिप्रोकल कॉस का, मतलब 1/cos। और सर जो कॉट होता है ना, कॉट होता है रेसिप्रोकल टेन का, 1/10। समझा है बेटा? ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये बातें हमने सीखे थे कि नहीं सीखे थे बेटा? सीखे थे ना, शाबाश। तो बेटा साथ ही आपको और एक छोटा सा चीज याद रखना है, वो मैं पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल सीखते हैं। ये 6 चीजें आपको याद है ना, इनको कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज सर। 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हमने किस पे डिफाइन किए थे? एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, मानो नाम रखा ABC सर, इसमें जो एंगल C होता है ना, इसमें और एंगल A सर ये दोनों एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। शाबाश, एंगल B कितना? 90 डिग्री। अब एंगल A और एंगल C का सम भी कितना होता है सर? 90। जरा मुझे कहो पहले 90 क्यों? क्योंकि सर तब जाके ये 90 और इन दोनों का 90 मिला के बनाएगा 180। सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल होता है बराबर 180 डिग्री। यहां तक बेटा क्लियर है आपको? तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री से कम होगा, कुछ भी हो सकता है 60, तब जाके ये 30। जरा बोलो मैंने क्यों लिखा ये 30? क्योंकि सर ये हुआ ना 30 और 60 90 और 90 और 90 180। हमें मत 180 से ज्यादा होना चाहिए, ये आपको समझ आया? मतलब ये एंगल भी 90 से कम होता है, ये एंगल भी 90 से कम। देखो कोई बच्चा मुझे कहता है सर ये 90 क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 90 हुआ ना, ये 90 हुआ 180, तो तीसरा एंगल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम हो सकता है बराबर 180 डिग्री, ना ही 180 डिग्री से कम ना ही ज्यादा। इसीलिए अगर एक जगह 90 है, इन दो का सम 90 होगा, ना कि इनमें कोई एक। इसीलिए हम कहते हैं ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। इन दो एंगल्स को एक्यूट कहते हैं। इन्हीं एक्यूट एंगल्स पे हम ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं बेटा। समझ आया बेटा आपको यहां तक? तो चलो ठीक है यहां तक।
और एक छोटी सी बात बेटा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो मुझे जरूरत पड़ेगी। टेन जो होता है ना बेटा, टेन होता है बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कैसे। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। सर कैसे ये होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा बेटा। जरा पहले मुझे कहो, साइन का फार्मूला याद है, सम पीपुल हैव, इसका मतलब क्या है सर, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। शाबाश। कर्ली ब्लैक हेयर, सर इसका मतलब कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लास्ट वाला बोलो बेटा। सर लास्ट वाला है ना, टू प्रेजेंट ब्यूटी, मतलब टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने सिखाया था ना पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, आप वहां देख भी सकते हो अगर आपको कंफ्यूज है। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन। अब जरा बेटा ध्यान रखो, मैंने क्या लिखा यहाँ पे सर, टेन लिखा आपने बराबर साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ये आप यहां से भी देख सकते हो सर, लेकिन टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। आप जरा साइन और कॉस को जरा एक बार डिवाइड करके देखो। सर साइन थीटा को अगर मैं डिवाइड करूंगा, सर अगर मैं साइन को डिवाइड करूंगा कॉस से, सर साइन का मतलब जरा यहां पे देखो, साइन का मतलब सर P अपॉन H, क्योंकि साइन का वैल्यू किसके बराबर, P अपॉन H होल डिवाइड, ये वाला डिवाइड यहां पे। कॉस का नीचे है कॉस डिनोमिनेटर में, कॉस का वैल्यू कितना है आपके पास, B अपॉन H। क्या बेटा आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर, हमें दिखता है यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज है ये दोनों कैंसल हो गए। क्या हो गया बेटा, कैंसल हो गए। सर ये जब ये कैंसल हो गए ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर उस वक्त रहेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उस वक्त बचेगा P अपॉन B। क्या बेटा आपका टेन थीटा भी P बाय B के बराबर होता है, जब टेन थीटा भी परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इसीलिए ये छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, टेन थीटा होता है बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये याद रखा बेटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। सर आपने अभी कहा ना ये जो कॉट है वो रेसिप्रोकल है टेन का, बिल्कुल हमने ठीक लिखा। हम इसको इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं सर, कॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा इसका रेसिप्रोकल करो, वो हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। बेटा यहां तक क्लियर हुआ बेटा, बड़ा ही ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे लास्ट वाले क्लास में। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब बेटा हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को बनाने जा रहे हैं बेटा, तो उसके लिए हमें बोर्ड की जरूरत है बेटा। यहां पे ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल का आसान तरीका, वो भी लिखे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। एक छोटा सा टेबल, सर क्या ये छोटा है, बिल्कुल छोटा है बेटा, बिल्कुल छोटा है। यहां आप नजर रखो, अब यहाँ नजर रखो बेटा, थोड़ा सा नजर यहाँ पे रखो, आप थोड़ा सा नजर रखो। देखो बहुत आसान है बेटा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, सबसे आसान टॉपिक है। अगर मैं रो वाइज, बेटा ध्यान रखो, रो वाइज मतलब अगर मैं इस वाले पहले वाले रो में इस साइड से पहले वाले रो में क्या लिख रहा हूं बेटा, एंगल्स। क्या लिखने जा रहा हूं बेटा, पहले वाले रो में एंगल। ये समझना मेरी बात को बेटा, समझना अच्छी तरह। पहला कॉलम छोड़ूंगा बेटा, पहला कॉलम छोड़ूंगा। सर ऐसे कॉलम में देखो, इसका मतलब पहले रो में एंगल्स को लिखूंगा। किस किस एंगल पे हम ट्राइगोनोमेट्री
का वैल्यू निकालते हैं बेटा, हमारे क्लास 10th में होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40। इस लाइन को बेटा हटाते हैं, ये बड़ी लाइन बन गई यहाँ पे, थोड़ा सा ये यहाँ पे एक डालेगी, दूसरा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है बेटा। देखो किन किन वैल्यूज पे हमें जरूरत होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है बेटा। मतलब पहला वाला भी 30, मतलब पहले वाले में 30 ऐड हुआ, लास्ट वाले में भी 30 ऐड हुआ है, बीच वाले दो में होता है 15 ऐड। पहले में 0 को 30 ऐड करो, 30 डिग्री बन गया, 30 डिग्री को 15 ऐड करो, 45, 15 को फिर से 15 डिग्री ऐड करो, 60, लास्ट वाले को भी बेटा 30 ऐड करना है, प्लस 30, समझा है बेटा। 90 बहुत ही आसान है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले वाले में एक्चुअली प्लस 30 होता है, इससे यहां तक प्लस 15 का होता है, यहां से यहां तक भी प्लस 15 होता है, यहां से यहां तक लास्ट में प्लस 30 डिग्री ऐड होता है। यहां से क्या मैंने कहा सर, ऐसे कॉलम में, पहले कॉलम में सर लिखो, क्या लिखने हैं पहले कॉलम में? पहले कॉलम में लिखो सर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। जरा कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। उनका नाम जरा पहले बोलो सर। पहले का नाम है गुलाबो, गुलाबो नहीं बेटा, पहले का नाम क्या है? साइन सर। दूसरे का नाम क्या है? कॉस सर, कॉस थीटा। तीसरे का नाम टेन थीटा, शाबाश। फिर किसका रेसिप्रोकल लिखते हो? फिर लिखते हैं साइन का रेसिप्रोकल। साइन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक पता है ना किसके बराबर है? 1/sin। इसके बाद क्या लिखते हैं? सेक सर। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, शाबाश। अब नेक्स्ट नजर रखो बेटा, लास्ट पे बेटा क्या लिखना है हमें? कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का रेसिप्रोकल। बहुत ही आसान बेटा। मैं ये बताऊंगा बेटा, इस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को याद रखने के लिए आपको सिंपल में एक छोटा सा मेरी बात को याद रखना है, छोटी सी बात को याद रखना है, जिसके बेसिस पे बेटा आप इस कंप्लीट चार्ट को विद इन 9 मिनट्स बना सकते हो बेटा। 1 या 2 मिनट में आप इस पूरे चार्ट को बना सकते हो। बस उस छोटी सी लाइन को याद रखना है। वो लाइन क्या है बेटा? यहां नजर रखो। वो लाइन कुछ यूं है बेटा, पहला लाइन सीखो मैं कैसे बनाऊंगा, बाकी लाइन्स ऐसे निकलते हैं बेटा, बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद निकलते हैं। पहले लाइन को बनाने के लिए ये बात याद रखो बेटा, पहले लाइन को बनाने के लिए क्या करना है आपको? बहुत ही आसान, लिखो क्या करना है, ये वाला नंबर याद रखो। लिखो 0, यहां पे 0, 1, 2, 3, 4। बहुत ही आसान। क्या लिखना है पहले नंबर्स? 0, 1, 2, 3, 4। देखो ये वैल्यूज नहीं है पहले लाइन के बेटा, इनको कैसे बनाना है, वो वैल्यूज कैसे ढूंढना है आपको, ये तरीका है। क्या लिखा है? 0, 1, 2, 3, 4। क्या लिखा? 0, 1, 2, 3, 4। सबको डिवाइड करो बेटा 4 से। सबको किससे डिवाइड करो बेटा? 4 से। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। पहले लाइन में लिखा हमने साइन में 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको डिवाइड किया 4 से। सर फिर उसके बाद क्या करना है? देखो बेटा 0/4, जरा पहले मुझे ये कहो सर 0/4 किसके बराबर होगा? 0। क्योंकि अगर 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, चाहे 0 को 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, लेकिन 0 से नहीं 0 को डिवाइड होता, उसको नॉन डिफाइनेबल कहते हैं। सर 0 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पे 0 आता है। 1/4 किसके बराबर? सर 1/4 ही के बराबर होता है। 1/4 ही के बराबर होता है। सर 2/4 यहाँ कैंसिलेशन होगा, 2 1 जार 2 2 जार, ये 1/2 के बराबर आ गया। सर 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें ये हो सकता है, लेकिन बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ भी ध्यान रखो। सर 1/4 को तो लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी किसके बराबर? 4 के बराबर। शाबाश बेटा। 3/4 को क्या लिख सकते हो? 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर वापस क्या बनेगा? 4। शाबाश। इस 4 और 4 को कैंसिल करके वहां 1 बचेगा।
बेटा मेरे साथ फिर से एक बार जरा बोलो ताकि आप भूल न जाओ। क्या लिखना है पहले लाइन में सर? 0 1 2 3 4। फिर सबको किससे डिवाइड करना है? 4 4 4 4 से। बाकी तो कैंसिलेशन आपको पता है बेटा। लास्ट वाला स्टेप है बेटा, लास्ट वाला स्टेप। अब जो नंबर आपको यहाँ पे बचा सबको अंडर रूट ले लो। क्या ले लो? सबके पास अंडर रूट, सबको अंडर रूट चढ़ा दो। समझ आया बेटा? अंडर रूट चढ़ाना है लास्ट में सबको। सर अंडर रूट चढ़ाने से अंडर रूट ऑफ 0 किसके बराबर होता है बेटा? 0। अंडर रूट ऑफ 0 0 के बराबर। बेटा यहां ध्यान रखो, अंडर रूट ऑफ 1/2 बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर। बड़ा ध्यान रखो बेटा, ये अलग होता है अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। मतलब जब भी आपके पास अंडर रूट होगा ना फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का अलग से अंडर रूट होता है, डिनोमिनेटर का अलग से अंडर रूट होता है। ये हमने एक्सपोनेंशियल पावर उसमें एक ट्रिक पढ़ा था सर। a/b रेज पावर n बराबर होता है a का भी पावर n और b का भी पावर n। इसी तरह अगर दो नंबर्स को अंडर रूट होगा वो दोनों को अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जरा यहां बोलो ये किसके बराबर? सर अंडर रूट ऑफ 1 ही, क्योंकि 1 को अंडर रूट से कोई मतलब ही नहीं है। और 2 का अंडर रूट किसके बराबर? सर स्क्वायर और रूट कैंसल होगा, यहाँ पे बचा खाली 2। इसका मतलब दूसरे में यहाँ पे क्या वैल्यू आया आपको? सर यहाँ पे हमें 1/2 वैल्यू आया। बेटा बड़ा ध्यान, बहुत ही आसान। समझ आया ये कैसे आया? जरा तीसरे में यहाँ पे बोलो, ये तो बहुत आसान है सर। यहाँ पे भी अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, अंडर रूट 2 का वैल्यू अंडर रूट 2 ही। जरा यहाँ पे कैसे कैंसल हुआ? सर यहाँ पे 2 को स्क्वायर था ना, उस स्क्वायर ने रूट को कैंसल किया। ये ध्यान रखना है बेटा। जरा इस वैल्यू को देखते हैं बेटा। ये जो वैल्यू यहाँ पे है, इस वाले वैल्यू को हम देखेंगे। क्या है हमारे पास? ये अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। पहले क्या देना है? दोनों को सर अलग अलग अंडर रूट देंगे। अब जरा यहां ध्यान रखो बेटा, सर अंडर रूट 3 तो अपनी जगह अंडर रूट 3, इसको मत रूट कैंसल होगा, लेकिन यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर और रूट कैंसल होगा। बचा क्या? 2 सर। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? सर एक तो अंडर रूट 3 वैल्यू डिवाइड बाय 2, नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर था ना, स्क्वायर ने रूट को कैंसल किया। बेटा जहां पे ध्यान रखो, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वो स्क्वायर को रूट के साथ। बेटा लेकिन स्क्वायर अपना रूट कैंसल करेगा। स्क्वायर है खाली डिनोमिनेटर को, इसीलिए खाली डिनोमिनेटर में रूट कैंसल होगा, ना ही न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर को तो रूट अपनी जगह रहेगा। अंडर रूट ऑफ 1 आपको पता है बेटा, ये 1 के ही बराबर होता है। तो फाइनली जो बेटा हमारे पास लाइन बन के आ गया ना, फाइनली जो हमारे पास लाइन बन के आ गया वो कुछ यूं है बेटा। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा रब करूं, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं बेटा, मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा यहां पे। फाइनली जो हमारे पास वैल्यूज आ गए ना बेटा, क्या क्या वैल्यू आ गया आपके पास? यहां पे मैं फिर से एक बार साइन ही लिखूंगा बेटा। यहां ध्यान रखो बेटा, असल में क्या लिखना है? पहले में साइन, दूसरे में कॉस, तीसरे में टेन, इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही आसान होता है ये, बहुत ही आसान। मैंने साइन 2 रोज में इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब जो साइन के लिए वैल्यूज आ गए ना, जब आप थीटा रखोगे ना 0, मतलब साइन 0 डिग्री किसके बराबर? 0, जो यहाँ पे है। साइन को जब थीटा की जगह 30 डिग्री रखोगे ना, तो क्या वैल्यू आएगा? 1/2। साइन को इस एंगल, थीटा का मतलब एंगल, एंगल की जगह जब 45 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा? 1/√2। उसके बाद क्या वैल्यू आएगा? 60 पे √3/2 और 90 पे क्या आएगा? 1। बेटा मत है ये उतना मुश्किल, ये चीजें याद रखना। क्या वैल्यू अब आपको याद रखने थे? असल में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
देखो बेटा फिर से एक बार ध्यान रखो, ये आपको असल में याद रखना था, लेकिन मैंने मत आपको डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट मुश्किल होता है बेटा। 0 1/2 1/√2 2 √3/2 और 1। बेटा इसके लिए मैंने आपको क्या चीज कही सर, आपने पहले कहा लिखो 0 1 2 3 4 होल नंबर 0 1 2 3 4। फिर सबको किससे डिवाइड करने के लिए कहा 4 से। फिर लेटर ऑन मैंने क्या कहा थर्ड स्टेप, सबको रूट लेना है, रूट के साथ जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, जो नहीं होता है वो वहीं पे लिखो। फाइनली हमें क्या मिला 0 1/2 1/√2 √3/2 1। सर ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें, क्या सर बाकी 5 रोज में भी ऐसे ही ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं? बेटा बिल्कुल भी नहीं। पहला याद रखना है, थोड़ा सा मेहनत इस पे करो, प्रैक्टिस करो इसको, बाकी खुद ब खुद निकलते हैं। बेटा देखो वो कैसे निकलते हैं। कॉस में जो 5 वैल्यूज आएंगे इन एंगल्स पे वो होते हैं साइन के रेसिप्रोकल। साइन के रेसिप्रोकल नहीं, साइन का रिवर्स। रिवर्स का मतलब साइन के जो वैल्यूज है ना इनको रिवर्स करो। रिवर्स मतलब जो लास्ट पे साइन में था वो यहां पहले में लिखो, जो साइन में लास्ट पे था वो यहां पहले में लिखो। उसके बाद दूसरा क्या था √3/2, उसके बाद तीसरा क्या था 1/√2, उसके बाद चौथा क्या था 1/2, लास्ट में क्या था 0। बेटा ये जो साइन का लाइन है ना इसको यहीं से लिख के आना है, मतलब कॉस में यहां से लिखना है, स्टार्ट करना है। पहले लिखो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2 1/2 0। ये याद रखो बेटा आपको क्या करना है कॉस में। सर साइन के जो वैल्यूज आए हैं लास्ट से हमें यहां स्टार्ट करना है, लास्ट से। जो साइन को 90 पे आया वो कॉस को 0 पे, जो साइन को लास्ट पे दूसरा आ गया, दूसरे लास्ट पे आ गया तो वो यहां दूसरा आएगा। ये बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। स्टार्ट आपको यहां से करना था कॉस में। तो एक क्वेश्चन अक्सर आता है सर साइन और कॉस थीटा का वैल्यू किस एंगल पे बराबर होता है? जरा साइन और कॉस का वैल्यू किस एंगल पे बराबर होता है? सर 45 डिग्री पे दोनों के लिए वैल्यू आता है 1/√2। ये ध्यान रहा है आपको। अब जरा मुझे बोलो tan किसके बराबर? सर आपने तो tan अभी कहा, tan बराबर होता है sin बाई कॉस। tan किसके बराबर होता है बेटा? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बोलो किसके बराबर tan का वैल्यू? सर जो साइन का वैल्यू आ गया ना और कॉस का वैल्यू, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ 0 आया था, नीचे 1 आ गया था, इन दोनों को डिवाइड करो। ऐसे ही बोलो यहाँ पे क्या आया था? सर ऊपर आया था 1/2, डिवाइड करो √3/2 से। शाबाश। अब जरा यहाँ बोलो सर ऊपर भी आया था 1/√2, होल डिवाइड में भी 1/√2। सेम वैल्यूज आ गए थे साइन और कॉस में। नेक्स्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट में नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखोगे ना बेटा, हमारे पास यहाँ 45 पे जब आप इस थर्ड कॉलम में जाते हो ना, मतलब tan का जब आपको वैल्यू निकालना है ना 45 पे, तो साइन का वैल्यू को डिवाइड करो कॉस का वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर आपको tan का वैल्यू ढूंढना है ना 60 पे, तो करना क्या है बेटा, खाली सर साइन के वैल्यू को, साइन का क्या वैल्यू आया था √3/2, डिवाइड किससे करोगे सर? कॉस के वैल्यू से 1/2 से। लास्ट पे अगर आप देखोगे साइन डिवाइड बाय कॉस, मतलब साइन का वैल्यू 1, कॉस का वैल्यू 0। बहुत ही आसान है बेटा। जरा सबसे पहले मुझे ये कहो बेटा 0/1, सर 0 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा। क्या यहाँ कोई बेटा डिवाइड होगा, कैंसिल होगा सर? 2 कैंसिल होगा, बचा कितना ऊपर 1, नीचे क्या बचा √3। शाबाश। यहाँ सर ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 बेटा, 0 नहीं 1 बचा। सर यहाँ 2 और 2 कैंसिल होगा, बचा खाली √3। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिनोमिनेटर में 1 हो ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 1/0 किसके बराबर होता है बेटा? नॉट डिफाइनेड, नॉट डिफाइनेड। या ऐसे कहो बेटा, कंफ्यूज मत हो जाओ, अपने आप को कंफ्यूज मत करो, इन्फिनिटी लिखो। 1/0 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी, या लिखो नॉट डिफाइनेड है। बाकी जो वैल्यूज
है ना बेटा, जरा पहले फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। सर साइन का वैल्यू हमने लिखा था फॉर्मूला 0 1 2 3 4, डिवाइड सबको 4 से, उसके बाद सबके पास ऊपर से अंडर रूट लिया। ठीक है बेटा, साइन का जो हमें वैल्यूज मिला 0 डिग्री पे 0 मिला। अगर यहाँ 30 की साइन 30 डिग्री किसके बराबर आएगा 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है। यहाँ पे साइन को थीटा वही दे दो, अगर 0 दोगे ना तो 0 वैल्यू आएगा, 30 दोगे ना तो 1/2 आएगा। समझाया बेटा? ऐसे ही हमने कॉस में क्या किया आपने, सर कॉस में साइन के वैल्यूज को रिवर्स में लिखा। समझाया बेटा? मतलब अगर साइन को यहां से स्टार्ट यहां तक, कॉस में यहां से स्टार्ट किया, पहले ये फिर ये। टेन में क्या किया आपने, साइन बाय कॉस। टेन का क्या फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन और कॉस के वैल्यूज को आपस में डिवाइड करके हमने टेन का भी रो कंप्लीट किया। अब बोलो नेक्स्ट क्या करना है आपको बेटा। सर नेक्स्ट हमारे पास कॉसेक का रो है। ये जो कॉसेक का रो है ना, जरा मुझे कहो यहाँ पे आपने क्या लिखा है। सर कॉसेक होता है बराबर 1/sin। कॉसेक किसके बराबर होता है सर, रेसिप्रोकल साइन का। रेसिप्रोकल बेटा साइन का, जो साइन को वैल्यू होगा ना बेटा उसी को रेसिप्रोकल करना है। पूरा ध्यान रखो बेटा, मतलब क्या है इसका। सर साइन का तो वैल्यू यहाँ पे 0 था, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा बेटा अगर मैं ये 0 को लिखूंगा 0/1? मत कोई फर्क पड़ता है 0/1। तो जब आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है ना तो क्या लिखोगे उस वक्त, सर रेसिप्रोकल लिखेंगे इसका 1/0। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को क्या लिखना है, रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। समझ आया बेटा? मतलब 1/0 इसके वैल्यू को रेसिप्रोकल किया। पूरा ध्यान रखो 1/0 अभी मैंने कहा आपको किसके बराबर, या तो इन्फिनिटी लिखो या नॉट डिफाइनेड बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है बेटा। यहां दूसरे में बोलो, सर साइन का वैल्यू था यहाँ पे 1/2, यहाँ क्या आएगा 2/1। 2/1 का मतलब क्या है, सिंपल 2 ही भी लिख सकते हो। समझ आ गया बेटा? यहाँ साइन का वैल्यू कितना था 1/√2, इसका रेसिप्रोकल बोलो सर √2/1, मतलब √2 ही लिखो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट में बोलो क्या था बेटा, सर साइन का वैल्यू यहाँ √3/2, जरा इसका रेसिप्रोकल लो सर, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। बहुत ही आसान बेटा, फर्स्ट में खाली साइन के वैल्यूज को रेसिप्रोकल करो। लेकिन ध्यान रखना है बेटा, यहाँ खाली 0 था ना तो 0 को पहले नीचे डिनोमिनेटर में 1 डालो, फिर रेसिप्रोकल करना आसान होता है। नेक्स्ट यहां बोलो, सर यहाँ साइन का 1 था ना तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। वेद में रेसिप्रोकल में भी 1/1 ही आएगा, 1/1 का मतलब 1 ही आ गया। तो क्वेश्चन में बेटा जो वैल्यूज हमारे पास आ गए ना वो आ गया, एक तो इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी 2/√2, √2/√3 और 1। बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान है हमारे पास ये वैल्यूज। जरा सेक बोलो, सर सेक तो हमने यहां देखा है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ऐसे ही लिखो जैसे ऊपर लिखा कॉसेक में बेटा। मैंने भी क्या कहा सर, अगर कॉस में खाली 1 था इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया बेटा? तो रेसिप्रोकल करो सर, सेक में क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल 1/1 का 1 ही, √3/2 इसका रेसिप्रोकल करो सर 2/√3, 2/√3 शाबाश। जरा इसका रेसिप्रोकल करो 1/√2, इसका √2/1, √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर लिखोगे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 इसका रेसिप्रोकल बोलो 2/1, मतलब खाली 2 ही। सर 0 इसको कुछ तो नहीं है, डिनोमिनेटर में खुद ही लिखो ना 1 बेटा, ताकि रेसिप्रोकल ढूंढना आसान हो जाए। रेसिप्रोकल लिखते वक्त क्या लिखना है 1/0। 1/0 का मतलब क्या है, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइनेड। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही आसान। सर कॉर्ड किसका रेसिप्रोकल है, सर कॉर्ड तो रेसिप्रोकल है tan का। कॉर्ड किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो tan के वैल्यूज को अब आपको रेसिप्रोकल करना है। जरा ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे सर इसको मैं यहां लिखूंगा क्या, tan में था ना 0, इसको लिखोगी 0/1। यहां लिखते वक्त क्या लिखना है बेटा, इसका रेसिप्रोकल जब लोगे 0/1 का 1/0, मतलब नॉट डिफाइनेड या इन्फिनिटी। शाबाश।
10 में दूसरा वैल्यू था 1/√3, रेसिप्रोकल ले लो √3/1, √3/1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 10 को था 1, तो 1 को रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, 1/1 भी 1 ही के बराबर होता है। यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना था √3, पूरा ध्यान रखो बेटा 10 के वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है। √3/1 इसको 1/√3 आएगा रेसिप्रोकल में। सर ये तो खाली इन्फिनिटी है, इसको इन्फिनिटी को रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? सर इसको खुद ही 1 डालेंगे ताकि रेसिप्रोकल लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/∞ बेटा। बहुत ही ध्यान से काम लो बेटा। आपने अभी कहा 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है बेटा, उस वक्त ये ध्यान रखना है 1/∞। अगर मैथ में 1/0 किसके बराबर है इन्फिनिटी के बराबर है, तो मैथ कहता है 1/∞ बराबर होता है ये 0, यहां चला जाता है तो 1/∞ 0 के बराबर होता है। 1/∞ किसके बराबर होता है 0। फाइनली बेटा जो हमारे पास चार्ट बन गया वो ये है बेटा। अगर मैं इन वैल्यूज को यहां मिटा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो जाए बेटा, इन वैल्यूज को मैं अब मिटा दूंगा। अब याद रखना आपको बेटा, अब एक बार फिर से हम फटाफट बनाएंगे बेटा बिना कंफ्यूजन के, एक बार फिर से बिना कंफ्यूजन के बेटा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कैसे आपको अब बनाना है बेटा, क्योंकि अब तो आपको याद रह ही गया होगा बेटा क्या है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा। तो पहले का नाम बोलो, पहले का नाम बेटा क्या है? पहले का नाम सर साइन, शाबाश। दूसरे का नाम कॉस, तीसरे का नाम बेटा टेन, और फोर्थ का नाम सर कोसाइन। किसका रेसिप्रोकल? साइन का रेसिप्रोकल। जरा साइन में क्या वो 5 नंबर्स आ गए थे सर? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही वैल्यूज आए थे ना बेटा √3/2। ये अब आपको पता है ये कैसे हमने निकाले सर? इनके लिए हमने एक छोटा सा रूल देखा था, 0, 1, 2, 3, 4, उनको 4 से डिवाइड किया था, फिर सबके ऊपर √, लिया था। इस √, की मदद से जो 5 वैल्यूज वहां पे आ गए थे वो ये है बेटा। कॉस में हमने सिंपल में यहाँ साइन के वैल्यूज को रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल नहीं रिवर्स किया बेटा, रिवर्स। यहां से हमने स्टार्ट किया लिखना, इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और लास्ट पे 0। और 10 में हमने इन दो साइन और कॉस के वैल्यूज को डिवाइड किया सर। 0/1 लिखने की जरूरत अब नहीं है, अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट 0। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे ना तो 2 कैंसिल होगा, 1/√3। यहाँ दोनों सेम वैल्यू से इनको डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, यहाँ 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी के लिए 1/0 इन्फिनिटी। बाकी जो 3 वैल्यूज है कोसाइन, सेक और कॉट बेटा वो इनके रेसिप्रोकल हैं, ठीक है बेटा। तो इससे बेटा हमारे इस क्लास का जो एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ बेटा। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा, उसके लिए आप जरा इस चीज को नोट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा अब लास्ट पे एक 2 एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी मदद से बेटा आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं हम एक्सरसाइज में। जरा साइन का वो जो वैल्यूज थे ना वो क्या है, वो 5 नंबर सर साइन के लिए ये 5 नंबर हमने याद रखे थे साइन थीटा के लिए। 0, 1/2, 1/√3, √2, √3/2 और 1, ये 5 वैल्यू साइन के लिए है बेटा। जरा ऐसे ही कॉस के लिए बोलो सर, कॉस के लिए तो इनका रिवर्स है, यहां से स्टार्ट करना है, √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट पे 0। ये क्या था बेटा सर? पहला एंगल कौन? 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, लास्ट 90 डिग्री। शाबाश। बोलो साइन के लिए क्या वैल्यू आएगा सर? साइन 60 का वैल्यू सर, साइन तो यहां से देखना है, इसमें 60 की जगह सर √3/2। शाबाश, √3/2 पूरा ध्यान रखना होता है, बहुत ही आसान है। कॉस का देखो 30 डिग्री पे, ये है ना कॉस का 30 डिग्री के पैरेलल में क्या आया सर? कॉस का 30 डिग्री पे √3/2। शाबाश। बीच में प्लस, साइन का 30 डिग्री बोलो सर, साइन का, साइन के रो में देखो 30 डिग्री पे सर क्या 1/2। शाबाश।
और cos का 60 डिग्री पे देखो, cos के रो में 60 डिग्री के पैरेलल देखो क्या है 1/2। सर इसका मतलब क्या, ऐसे √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 नीचे 2 का होल स्क्वायर मतलब 4। यहां से 1 1 जार 1 2 2 जार 4 नीचे। यहाँ पे देखो ना आसान है, स्क्वायर और रूट कैंसल, ऊपर क्या बचा √3 सिंपल 3, स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर किसके बराबर 4 प्लस ऊपर क्या आ गया यहाँ से 1/4। अब क्या दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है सर, हम तो 4 डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल सकते हो। ऊपर क्या बचा 3 + 1, वो किसके बराबर 4/4, कैंसिल होगा तो आंसर 1 के बराबर है। ये बहुत ही आसान सा ऑब्जेक्टिव था, अक्सर एग्जाम्स में आता है। अच्छा दूसरा एक एग्जाम्पल देखो बेटा, ट्वाइस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे cos को भी स्क्वायर, साइन को भी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ना बेटा, स्क्वायर होता है ट्राइगोनोमेट्री को, एंगल को नहीं होता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री को स्क्वायर हो सकता है लेकिन एंगल को स्क्वायर नहीं होता है, ये बात मेरी याद रखो। 11th और 12th में भी ये बात आपको जरूरत आएगी, यहां नजर रखो बेटा। सर इसका मतलब क्या होता है,